सरकार से अपनी समायोजन की मांग कर रही हैं। अब अपने आंदोलन को और उग्र रूप देने को लेकर के इस पर एक विचार विमर्श किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के एक एएनएम की जो महिला नेत्री है, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और आगे इन लोगों की किस तरह की रणनीति है। मैडम, क्या आप लोग चाह रही हैं, क्या आप लोग की हम लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को एफआरएस को रद्द करे और समान काम का समान वेतन दे एनएचएम कर्मी को, और जैसे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। सीएचओ जो है उनको एक सीएचओ को दो जगह दिए हुए हैं, उनको किसी एक जगह दो सेंटर दो पंचायत देख रहे हैं, एक सीएचओ उनको कोई एक जगह प्रतिनियुक्त किया जाए और उनको सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे। न वहाँ पीने का पानी है एचडब्ल्यूसी पे, न शौचालय की व्यवस्था है। तो सरकार इस तरह से, और दूर दूर हम लोग जाते हैं, भटकते रहते हैं और वहाँ से आकर के अगर वहाँ नेटवर्क इशू होगा, हम 9 बजे कैसे उनको अटेंडेंस दे पाएंगे, और फिर 5 बजे जब वहाँ से निकलेंगे तो रास्ते में क्या होगा महिला कर्मचारी के साथ, ये गवर्नमेंट तो अभी तक सोची नहीं, क्योंकि इनको तो अपने एसी में रहना है। महिला कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, 20,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं और दर दर भटकते चलते। अगर हमको नहीं मिला, नेटवर्क इशू हुआ, तो मेरा तो उस दिन का सैलरी गया। तो हम तो सरकार से ये डिमांड करेंगे कि समान काम का आप समान वेतन दीजिए और एचडब्ल्यूसी पे सारा सुविधा उपलब्ध करवाइए और उससे भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, और जो आप परमानेंट को दे रहे हैं सुविधा, वो सारी सुविधाएं भी एनएचएम कर्मी को मिलना चाहिए। कितने की संख्या है आप लोगों की और कब से आप लोग कार्यरत हैं? हम लोग 2 साल से कार्यरत है और हमारे पास संख्या 45 एक ब्लॉक में है। उतना ही करके सारे पूरे स्टेट के हर एक जिला हर एक ब्लॉक इस कार्यक्रम को कर रहा है, और तब तक करेगा जब तक कि सरकार इसको सुन नहीं लेती है और इस सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध नहीं कराती है। तब तक हम सरकार का कार्य को बहिष्कार करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर सरकार यहाँ से नहीं मानती है तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग 6 तारीख से कार्य का बहिष्कार भी कर रही हैं। विधानसभा सत्र के दौरान आप लोगों ने सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। क्या सरकार के किसी प्रतिनिधियों के द्वारा आप लोगों की वार्ता हुई? कोई भी प्रतिनिधि, हम लोग सड़क पे गर्दनी बाग में धरना पे भी बैठे, लेकिन किसी के द्वारा कोई भी वार्ता नहीं किया गया अभी तक। क्यों, ऐसा क्यों? क्या लगा? अब सरकार की ये दोहरी नीति चल रही है, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं। अब सरकार को जो अच्छा लगेगा, तो हम तो भाई कर्मचारी है, हम मजदूर है, हम तो अपना आवाज को बुलंद करेंगे ही। ये सरकार तो बहरी हो चुकी है, तो बहरी सरकार को तो हमको बार बार फोर्स करके उसके कान तक तब तक आवाज को गुंजाएंगे जब तक कि वो सुन नहीं लेता। जिस समय आप लोग को कांटेक्ट पे बहाल किया गया था, उस समय क्या शर्त रखा गया था? उस टाइम जितना जो अभी ऑनलाइन काम, डाटा ऑपरेटर का भी काम हम सीएचओ से करवा रहा है वो। तो अब बताइए कि गवर्नमेंट डाटा ऑपरेटर का बहाल क्यों करता है? सारा ऑनलाइन काम हम लोग से करवाया जा रहा है, सारे सीएचओ से, सारे एनएचएम कर्मी से। और आप ये सोच करके देखिए कि डाटा ऑपरेटर का भी काम हम ही करें, सुपर का भी काम हम ही करें, सारा काम हम ही करें, तो फिर और सारे लोगों कहाँ जाएंगे? सारा काम एक ही कर्मचारी पे थोप दिया जाता है और इतना नेटवर्क इशू होगा और कहता है तुरंत का तुरंत डाटा दीजिए, तो ये हम लोग से संभव नहीं है। आज आप लोग प्रेस वार्ता करके क्या संदेश दे रही हैं, क्या कुछ आप लोग रणनीति तैयार कर रही हैं आगे का? हम लोग ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि सरकार को, ये बहरी गूंगी सरकार को ये सुना देना चाहते हैं कि आप कर्मचारी के साथ इस तरह का न्याय कीजिएगा। अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनिएगा, हम सड़क से संसद तक आप लड़ाई को जारी रखेंगे, आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये एचएनएम है और इनका कहना है कि आज हजारों की संख्या में हम लोग अनुबंध पर कार्यरत है और हम लोगों से तमाम तरह की जो कार्य है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। 6 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर रही है, सरकार का विरोध कर रही है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। अब इनकी मांग है कि इन्हें समान कार्य के बदले समान वेतन चाहिए, अन्यथा अब ये सड़कों से लेकर सदन तक की लड़ाई का चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। अब देखना इस तरह यह है कि जिस तरह से एएनएम पिछले 6 जुलाई से लगातार कार्य का बहिष्कार करते हुए अपने